तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन के इश्यूज़ के बारे में समझने जा रहे हैं। मतलब जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसको बनाने के साथ साथ किस किस प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है अगर उसका कंपैरिजन हम करें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होता है वो अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस पर जा कर के स्टोर्ड होता है। एक अच्छा और बेहतर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स को प्रॉपर रखना पड़ता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इफ़िशिएंट रहे, मतलब हमारा डेटा जो रहे वो प्रोडक्टिव रहे, साथ ही साथ रिलायबल हो, मतलब हमें ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, साथ ही साथ स्केलेबल हो, किसी भी कंडीशन में कभी भी वो हम यूज़ कर सके, साथ ही साथ हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट रहे, कहीं पर हमारा डेटा जो है वो लीक ना करे, साथ ही साथ ये क्या रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, हमारा जो भी डेटा जो एसेंशियल डेटा है वो हमें छिपा रहे और जो बस हमारी ज़रूरत का चीज़ है वही हमको दिखे। और अगर हम पुअर डिज़ाइन को बनाते हैं तो इससे हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, हमारा डेटा बहुत इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, कभी डेटा हमें मिलेगा कभी डेटा नहीं मिलेगा और सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ इश्यूज़ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बनाते हुए हम लोग को मिलता है। तो एक एक करके हम लोग जो है इसके इश्यूज़ को देखेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यूज़ में या एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन डिज़ाइन। तो एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक ग्लोबल डेटा को, मतलब एक बड़े से डेटाबेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं और उस छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंट्स। और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसको अलग अलग जगह पे हमें स्टोर करना होता है। तब ये फ्रेगमेंटेशन हम करते क्यों हैं? फ्रेगमेंटेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो पूरे डेटा है उसको, एक पूरा डेटा को हम कहीं पर स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि अगर कभी हैकर के द्वारा या प्राइवेसी कंसर्न से हमारा डेटा लीक भी करता है तो फ्रेगमेंटेड डेटा रहेगा तो उसके यूज़ का कुछ नहीं रहेगा। आगे अगर हम बात करें डिज़ाइन के कंसर्न्स के बारे में तो फ्रेगमेंटेशन मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन जो कि लेफ्ट टू राइट होता है, एक होता है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो अपसाइड डाउन होता है, और एक मिक्स्ड होता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन करके तोड़ रहे हैं, तो सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा सारा डेटा वहाँ पर आ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा कुछ डेटा लॉस कर जाए। साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा फ्रेगमेंट जो है वो कंबाइन होकर के हमारा जो ओरिजिनल करेक्ट डेटा होना चाहिए। साथ ही साथ हम जब जब भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं उसके साथ साथ रेप्लिकेशन भी करते हैं, मतलब हम डेटा के अलग अलग कॉपीज़ को बनाते हैं। तो ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बन जाए या कुछ इरेलीवेंट डेटा हमारे जो डेटाबेस में आ जाए। तो हमको फ्रेगमेंटेशन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है ताकि हमारा डेटा बहुत ही प्रॉपर वे में हम पर यूज़ हो सके। तो ये बात किए थे हमने फ्रेगमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एलोकेशन के बारे में। एलोकेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स को जब डेटा हमारा टूट जाता है तो उसको अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं, इसी को हम लोग एलोकेशन कहते हैं। एलोकेशन में प्रॉब्लम क्या रहता है? सबसे पहला प्रॉब्लम रहता है लोकेलिटी ऑफ एक्सेस, मतलब हम डेटा को किस जगह पर जा कर के स्टोर कराएंगे, वो साइट हमारा कहाँ पर रहेगा जहाँ पर हम डेटा को डालेंगे। साथ ही साथ हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट मिनिमाइज़ करता है नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब हम अपने जो भी नेटवर्क है जो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर डेटा को आसानी से अपने नज़दीकी जगहों पर रखेंगे तो हमें खोज पाना बहुत ही आसान रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो डेटा है उसके अंदर में लोड बैलेंसिंग होना चाहिए, मतलब डेटा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। स्टोरेज का कैपेसिटी हो गया या डिले हो गया लेटेंसी में। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो एलोकेशन करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। एलोकेशन के साथ साथ हम रेप्लिकेशन भी करते हैं, मतलब उसका मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग रेप्लिका कहते हैं। तो अब हमारा रेप्लिका किस तरह से बनेगा, किस किस साइट पर वो रेप्लिका जाकर के स्टोर्ड रहेगा, वो सिंक्रोनस रहेगा या एसिंक्रोनस रहेगा, मतलब जब हम लोग रेप्लिका बना रहे हैं तो सारे साइट पर एक साथ अपडेट होगा या अलग अलग समय पर अपडेट होगा। कहीं फॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम जो भी डेटा को यूज़ कर रहे हैं उसमें से अगर कोई कंपोनेंट खो भी जाता है या जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें से कोई कंपोनेंट खो भी जाता है या काम नहीं करता है फिर भी हमारा पूरा सिस्टम चलता रहे, तो कुछ फॉल्ट टॉलरेंस हो सकता है जिसके वजह से इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। तो रेप्लिकेशन करते समय भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना हमारा कॉस्ट जो है वो रेप्लिकेशन करने का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
आगे हम लोग अगर ट्रांसपेरेंसी इशू की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना पड़ता है यूज़र से। मतलब कि यूज़र से जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है, मतलब जो डेटा का ज़रूरत हमें नहीं है, वो डेटा के बिना हमारा काम चल जाएगा, तो उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इशू। तो ये हाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसपेरेंसी में रहता है कि हम किस तरह से फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, मेरा कहाँ पर डेटा जाके लोकेट हो रहा है, किस तरह से रेप्लिकेशन बन रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी के अंदर में आ रहे हैं। साथ ही साथ कंकरेंसी कंट्रोल कैसा है, मतलब कि जब हम बहुत सारे अपडेट्स को एक साथ कर रहे हैं तो वो अपडेट किस तरह से हो रहा है। अगर हम लोग सही तरीके से इस चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब हमारा डेटा कभी हमें प्रॉपर मिलेगा और कभी नहीं भी मिल सकता है। एप्लीकेशन में नीड टू नो वेयर डेटा इज स्टोर्ड, और हमें एप्लीकेशन को ये भी बताना पड़ता है कि हमारे अपने डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बनाते तो आ सकती है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग को। हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्वेरी फायर करते हैं अपनी चीज़ों को खोजने के लिए। तो होता क्या है, जैसे हमने एक क्वेरी किया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये अलग अलग छोटे छोटे वर्ड में टूटता है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो है डेटा वो खोजेगा, फिर देखेगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर का बात हो रहा है, तो इंडिया का बात हो रहा है, तो वो उस तरह से वो डेटा को खोज करके लेकर के आता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी क्वेरी रहता है उसको छोटे छोटे सब क्वेरीज में तोड़ा जाता है ताकि हमारा डेटा जो खोज पाना हमारे लिए आसान हो। साथ ही साथ हम ऑप्टिमल क्वेरी को खोजते हैं, मतलब जो वो बेस्ट पाथ, हमारा डेटा जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो बेस्ट पाथ की तरफ वो जाता है, बेस्ट रास्ता जाता है, ताकि हमारा डेटा ट्रांसफ़र में समय कम लगे, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम लगे और जल्द से जल्द वो रिस्पॉन्स कर सके। साथ ही साथ पैरेलल एजुकेशन होता है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेरी को एक साथ फायर करते हैं तो पैरेलली हमारा सारा काम हो। अगर हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग इसका नहीं करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा डिले अपने दिए गए जो क्वेरी है उसके आंसर को लाने में मिल सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर में जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये मल्टीपल साइट्स के अंदर में होता है और कंट्रोल्ड वे में होता है। इसके अंदर में एटोमिसिटी होना चाहिए, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी अपडेशन हो रहा है, वो सारा या तो एक साथ सब जगह होना चाहिए या कहीं नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ टू पेज कमिट प्रोटोकॉल, मतलब 2 बार हम उसको चेक करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई अपडेशन हो रहा है, तो डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक मतलब एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के लिए वेट करता है और दूसरा प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम के लिए वेट करता है, इसमें से पहला या फिर दूसरा कोई भी अपडेट नहीं हो पाता है, एक दूसरे के लिए बस मल्टीपल समय के लिए वेट ही करता रह जाता है। तो ऐसा ना हो। साथ ही साथ लॉकिंग मैकेनिज्म, हम अपने डेटा को लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ अगर एक साइड हमारा फेल हो जाए तो दूसरा साइड अपना आसानी से चलता रहे। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर भी इस सब चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना बहुत आसान नहीं है, जो हमारा सेंट्रलाइज्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, कॉम्प्लेक्स बनाना है, लेकिन हमें यूज़ कर पाना आगे बेहतर लंबे समय के लिए बहुत ही हमारे लिए बेहतर रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में। कंकरेंसी में एक्चुअली होता क्या है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे साइट्स पे अलग अलग क्वेरी, अलग अलग जो सर्चिंग चल रहा होता है। तो इसके अंदर में हमको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारा कहीं का अपडेट ना जाए, कोई डर्टी रीड्स का मतलब अनवांटेड कोई चीज़ इसके अंदर में ना आ जाए, अनकंसिस्टेंट वर्ड ना आ जाए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमिस्ट कंट्रोल रहे, जो बेहतर हो वो हमें मिले। टाइम स्टैम्प, मेरा जो भी टाइम है वो लॉस ना हो, वेस्ट ना हो, और हैंडलिंग इसके साथ साथ होता रहे कि सारा जो मेरा डेटा है वो कंसर्न जगह पर रहे। साथ ही साथ रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं कि अगर एक साइट फेल भी कर जाए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में तो दूसरा साइट चलता रहे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले फेलियर का पता करना होता है, साथ ही साथ रिकवरी करना होता है, नेटवर्क को देखना पड़ता है और उसका इंपॉर्टेंट रेप्लिकास को बनाना पड़ता है, ताकि हमारा अगर फॉल्ट आता भी है तो उसको हम सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो फॉल्ट टॉलरेंस में एक्चुअली होता क्या है कि हम जब पूरे एक सिस्टम को बनाते हैं
तो उसमें से अगर कोई कंपोनेंट सही तरीके से काम ना भी करे तो भी सिस्टम हमारा पूरी तरीके से चलता रहना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। और रिलायबिलिटी मतलब किसी एक पर डिपेंडेंट ना हो, तो हम लोग का साइट किसी एक पर डिपेंडेंट ना हो और कुछ गलती हो भी जाए तो भी चलता रहे। कुछ सिक्योरिटी इशू भी रहते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा साइट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हमारे पास साइट्स ज़्यादा रहता है तो अटैक का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, हैकर चीज़ों को अटैक ज़्यादा कर पाते क्योंकि एक जगह तो है नहीं। तो इसमें हमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन चाहिए कि ऑथराइज्ड पर्सन ही इंटर करे, ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही, डेटा इनक्रिप्टेड हो एंड टू एंड। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते तो लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, उसी तरह यहाँ पर अभी डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो, सेंडर और रिसीवर ही इस चीज़ों को देख पाए, कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पर्सन इसको ना देख पाए। साथ ही साथ हम एक अनऑथराइज्ड पर्सन से इसको बचाने का कोशिश करते हैं अलग अलग रेप्लिकेशन या बैकअप करके। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे चीज़ों को करने के लिए हमें खर्च बहुत करना पड़ता है, तो कोशिश करते हैं कि कम से कम स्टोरेज में हमें कम खर्च लगे, प्रोसेसिंग में कम खर्च लगे, कम्युनिकेशन के लिए मतलब सर्चिंग के लिए हमें कम खर्च लगे। अगर समरी के तौर पर समझे तो ये सब हमारा कुछ डिज़ाइन इशू है। जैसे फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। हम पूरे अभी जो हमने डिस्कस किया उसको एक छोटे फॉर्म में 1 मिनट में हम समझाने जा रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना, और तोड़ने के रिलेटेड में क्या होता है, हमें उसको सही तरीके से तोड़ना होता है। एलोकेशन मतलब जो भी टूटा हुआ फ्रेगमेंट है उसको पर्टिकुलर साइट में ले जा करके पहुंचाना, मतलब उसको जगह देना, और इससे ये करने से होता क्या, हमारा कम्युनिकेशन कॉस्ट घट जाता है। रेप्लिकेशन मतलब कॉपीज बनाना ताकि हमारा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, मतलब एक साइट अगर फेल भी कर जाए तो दूसरा साइट काम करे। ट्रांसपेरेंसी मतलब हमारा जो भी डिटेल्स है, जो प्राइवेट डिटेल है वो हाइडेड रहे ताकि हमारा सिंगल सिस्टम के जैसा काम करे। क्वेरी प्रोसेसिंग मतलब हम लोग अलग अलग क्वेरी फायर करते हैं ताकि चीज़ें हमें आसानी से मिल सके, ताकि हमारा डेटा ट्रांसफ़र आसान हो सके। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट मतलब हमारा मल्टीपल साइट में अलग अलग ट्रांजैक्शन होता रहता है और उसमें कोई ओवरलैप ना करे। कंकरेंसी कंट्रोल मतलब क्या, मल्टीपल इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। रिलायबिलिटी रहे मतलब हमारा पूरी तरह से किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, फेल्योर को हैंडल कर सके, और वो फेल्योर टॉलरेंस से हम लोग करते हैं। मतलब फेल्योर टॉलरेंट का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर एक सिस्टम काम कर रहा है, उसका कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम बंद हो जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारा फ़ोन है, तो फ़ोन के अंदर का कोई एक पार्ट मान के चलते कैमरा नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा फ़ोन ही बंद हो जाए। अगर कोई पार्ट नहीं काम कर रहा है तो बाकी पार्ट सही तरीके से काम करे। साथ ही बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी हमारा डेटा, क्योंकि हमारा प्राइवेट डेटा रहे तो प्रोटेक्टेड रहे। साथ ही साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कम से कम खर्च में हम अपने कामों को कर पाएँ। तो एक लाइन में अगर हम लोग समझना चाहें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इशू क्या क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन का इशू है, तोड़ने का इशू है, एलोकेट करने का इशू है, उसका रेप्लिकास बनाने का इशू है, उसको प्रोटेक्टेड रखने का इशू है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने का इशू है। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बनाते तो हमारे साथ बहुत सारे इशूज इसके साथ आते हैं। थैंक यू सो मच।